बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद अब क्या होगा? नाज़रीन कराम, ये सवाल लोगों के जहन में बार बार गर्दिश कर रहा है। मुज़ाकरात ख़त्म होने के बाद मालूम होता है कि तालिबान फिर एक दोराहे पर खड़े हैं। उनके सामने मुस्तकबिल का लाहे अमल बनाने का मुश्किल मरहला दरपेश है। मुज़ाकरात के खात्मे का सबसे ज़्यादा नुकसान तालिबान को हुआ है। वो तो अमरीकी सदर के अफ़गानिस्तान से फ़ौज जल्द निकालने के ऐलान से बहुत खुश थे, पुरएतमाद और एक फातिहाना फरीक की हैसियत से मुज़ाकरात कर रहे थे। उनको यकीन था कि आखिरी फतह उनकी है, इसलिए मुज़ाकरात के दौरान उनका मौक़िफ़ भी बड़ा सख्त था, जिसका उन्हें सख्त नुकसान उठाना पड़ा। नाज़रीन कराम, इत्तलाआत के मुताबिक उन्होंने अमेरिका से यह अमर मनवा लिया था कि उनके साथ इस्लामी अमारात अफ़गानिस्तान के नुमाइंदों के हैसियत से मुआहदा किया जाएगा और उनका सफ़ेद रंग का झंडा भी तस्लीम किया जाएगा। उनके साथ इस अमर पर भी इत्तेफाक हुआ था कि तालिबान अमरीकी फ़ौज के खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे और सिर्फ अफ़गान हुकूमत की फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और अमरीकी फ़िज़ाइया उनकी कोई मदद नहीं करेगी। इसका वाज़ेह मतलब यह था कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत उनके हवाले की जाएगी। फिर उनकी मर्जी थी कि मौजूदा हुकूमत के अरकान के साथ क्या सलूक करते। तालिबान ने जंग बंदी से इनकार और अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात से इनकार करके इतनी अच्छी शराइत गंवा दी। अब बात दोबारा नए सिरे से शुरू होगी। ऐसा लगता है कि अब तालिबान को बड़े नुकसान का अंदाज़ा हो गया है और वो अब दोबारा बातचीत करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे कर रहे हैं। अपने मौक़िफ़ के हक़ में हिमायत हासिल करने के लिए तालिबान ने चीन, रूस और ईरान के दौरे किए हैं और इन्हीं कोशिशों को जारी रखते हुए तालिबान का आला वफ़द गुज़श्ता दिनों इस्लामाबाद भी आया। इन सब ममालिक का मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक है, क्योंकि इसके बगैर अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान से नहीं जाएगी और अमन कायम नहीं होगा। नाज़रीन कराम, मुल्ला बिरादर्स की क़यादत में तालिबान वफ़द ने पाकिस्तान में बहुत सी अहम मुलाकातें की हैं। ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि तालिबान के मौक़िफ़ में काफ़ी नरमी आई है। अमरीकी अब इन मुलाकातों के बाद दोबारा बाकायदा मुज़ाकरात शुरू करने का फ़ैसला करेंगे। अब तो इंतखाबात के बाद नए सदर से भी बात लाजमी करनी होगी। ये एक हकीकत है कि तालिबान ने अपनी कार्रवाइयाँ पूरे मुल्क में फैला दी हैं और अपने ज़ेरे असर इलाके में इजाफा किया है, लेकिन आज तक किसी बड़े शहर या आबादी पर कब्जा नहीं कर सके और अगर हमला किया है तो उसको बरकरार न रख सके। शब खून, अचानक हमलों और खुदकुश हमलों से वो सरकारी फ़ौज को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन वो अफ़गानिस्तान को फतह नहीं कर सकते। नाज़रीन कराम, अब जब तालिबान का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर आया तो अफ़गान हुकूमत ने उनको प्रोटोकॉल देने की मुखालफत की। दूसरी जानिब अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा है कि वो तालिबान को जंग बंदी और अफ़गान हुकूमत से बातचीत पर आमादा करे। अगर पाकिस्तान की ये काविश कामयाब हो जाए तो मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकते हैं, लेकिन इनमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश हैं, क्योंकि साबका मुज़ाकरात की शराइत नए हालात में मनवाना मुश्किल होगा। अब नए सिरे से मुज़ाकरात शुरू करने होंगे। अब जबकि तालिबान ने अपने तमाम हलीफ ममालिक से राब्ते मुकम्मल कर लिए हैं, तो ज़राए के मुताबिक उनको हर फरीक ने अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया है। साथ ही जंग बंदी का मुतालबा भी किया गया है। नाज़रीन कराम, अब तो मसला यह है कि मुज़ाकरात कैसे शुरू होंगे। पुराना एजेंडा तो अब कबूल नहीं हो सकता। अमेरिका अब ये शराइत रख सकता है कि तालिबान पहले जंग बंदी का ऐलान करें। इसके अलावा नई अफ़गान हुकूमत से भी बात करनी लाजमी हो गई। नए इंतखाबात तकरीबन पुरअमन माहौल में हुए। अशरफ गनी या अब्दुल्ला में से कोई भी सदर मुंतखब हो सकता है। अफ़गानिस्तान में 4 इंतखाबात अपने मुकर्रा वक्त पर हुए और मुंतखब सदूर ने अपनी मियाद पूरी की और तमाम दुनिया ने इस हुकूमत को तस्लीम किया। इससे एक बात वाज़ेह है कि अफ़गानिस्तान इस जंग बंदी के बावजूद एक जमहूरी मुल्क है। इन हालात में जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को नज़रअंदाज करना और सिर्फ गैर मुल्की ताकत यानी अमेरिका से बातचीत करना तालिबान के हक़ में नहीं है। अफ़गानिस्तान की नई नस्ल जो पाकिस्तान और दूसरे ममालिक से तालीम हासिल करके आई है, एक बड़ी तादाद अफ़गानिस्तान के अंदर तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रही है। इसके अलावा मिडिल क्लास और बिजनेस क्लास भी बड़ी तेज़ी से आगे आई है।
قبائلی لوگ بھی اکثریت میں حکومت کے حامی ہیں۔ فوج اور پولیس میں بھی بڑی تعداد میں ٹریننگ حاصل کی جا چکی ہے۔ اب تمام قوتوں کے ساتھ ساتھ طالبان مخالف چھوٹی قوتیں مثلا تاجک، ازبک، ہزارہ اور ترکمان وغیرہ بھی حکومت کے حامی ہیں۔ ان حالات میں طالبان کا حکومت مخالف رویہ مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، امریکہ بھی زیادہ عرصے تک مذاکرات کو ٹال کر طالبان کو دباؤ میں نہیں رکھ سکتا۔ ان تمام مسائل کا بوجھ پاکستان پر پڑے گا، کیونکہ طالبان کا سب سے بڑا حامی پاکستان ہے، اور یہ حقیقت سب جانتے ہیں کہ اکثر طالبان کے خاندان پاکستان میں رہتے ہیں۔ حال ہی میں بلوچستان کی مسجد میں جو خودکش دھماکہ ہوا ہے، اس میں امام مسجد مارا گیا۔ یہ صاحب طالبان کے قائد ملا ہیبت اللہ کے بھائی تھے۔ اب پاکستان کو ضرورت ہے کہ کشمیر کے مسئلے میں امریکہ اس کی حمایت کرے، اس لیے بھی پاکستان طالبان پر زور ڈالے۔ ناظرین اکرام، ان حالات میں افغانستان میں امریکہ کی مدد کرنا پاکستان کا اولین فرض بن چکا ہے۔ پاکستان کی حکومت نے طالبان کے حالیہ دورے میں ان پر زور دیا کہ وہ جنگ بندی کا اعلان کریں اور افغان حکومت سے مذاکرات کریں۔ مذاکرات اور افغانوں کے درمیان کسی سمجھوتے کے بغیر امریکی افواج کا یک طرفہ انخلا نہ صرف پاکستان بلکہ چین کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہوگا۔ وہ اس لیے افغان امن عمل کی حمایت کر رہا ہے۔ روس اور ایران بھی اپنے پڑوس میں مزید بدامنی برداشت نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، اب طالبان کے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ حقیقت تسلیم کر لیں کہ 1996 اور 2019 میں بڑا فرق ہے۔ اب نہ افغانستان وہ پرانا افغانستان ہے اور نہ عالمی صورتحال ان کے پرانے طرز حکمرانی کے لیے سازگار ہے۔ ناظرین کرام، اب طالبان کو بھی معروضی حقائق کا ادراک کرنا چاہیے۔ ان کو افغانستان کی جمہوریت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے کر مینڈیٹ حاصل کر کے حکومت حاصل کر لیں۔ یہ سب ممکن ہے، لیکن وقت کو 20 سال پیچھے لے جانا ممکن نہیں۔ یہ حقیقت جتنی جلدی طالبان تسلیم کر لیں گے، اتنا ہی ان کے لیے اور خطے کے لیے بہتر ہوگا۔